नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। हिंदू राष्ट्र एक ऐसा शब्द जिसको आपने बार बार अपने कानों से गुजरते हुए सुना होगा। एक ऐसा विषय है जो हमेशा चर्चा में रहता है। देश के एक ऐसे तबके को लगता है कि हिंदू राष्ट्र होना जरूरी है क्योंकि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है और कहीं ना कहीं ये देश इस्लामिक राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। शायद यही कारण है कि इनको फटी पड़ी है, इतनी फटी पड़ी है कि समय समय पर ये छोटी छोटी सभाएं लेकर यह एहसास कराते हैं कि हिंदू राष्ट्र की आस आज भी जिंदा है। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आता, इतने बड़े बहुमत के साथ केंद्र की सरकार बनी है, लोकसभा में खुद प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं, राज्यसभा में बहुमत है, देश के सारे संवैधानिक संस्थाओं पर भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी का कब्जा है। उसके बावजूद अगर सनातनियों को, जैसा इनको सो कॉल्ड सनातनी ये कहते हैं, अपने आप को भगवा पहन के जोर जोर से चिल्लाना, एक महिला पत्रकार को घेर के अपनी मर्दानगी दिखाना, ये ऐसे टटपुजिए हैं जो अपने आप को हिंदू राष्ट्र का कट्टर समर्थक मानते हैं। मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों पे कि इतनी बहुमत की सनातनी सरकार होने के बाद भी, पूरी बहुमत होने के सरकार के बाद भी, अगर आपको 20 लोगों को जुटाकर जंतर मंतर पर भौंकने की नौबत आए तो कहीं ना कहीं ये आपका फेलियर दिखाता है, ये आपका हारा हुआ चेहरा दिखाता है। आपने भारतीय जनता पार्टी को इसी आधार पर वोट किया था कि वो राम राज्य लाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी बड़े बड़े माइक पे स्पीकर का वॉल्यूम बढ़ाकर आप लोगों को ये बार बार कान फोड़ू आवाज़ में कहा कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन कब बनाएंगे ये कभी नहीं बताएंगे। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनकी भाषण यूट्यूब चैनलों पर अवेलेबल हैं। आज भी ऐसे बहुत सारे कुत्ते हैं जो सड़कों पर उतर उतर कर भौंकते हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, लेकिन वो खुद भूल जाते हैं इस समय देश में नरेंद्र मोदी जैसे सनातनी बहुमत की सरकार है। उसके बाद भी अगर आपको सड़कों पर उतर कर हिंदू राष्ट्र के लिए भीख मांगना पड़ रहा है तो ये कहीं ना कहीं आपकी नाकामी है। या तो सरकार आपको बेवकूफ़ बना रही है, या तो आप पैदाइशी चूतिए हैं। क्यों इस तरह के विश्वासों पर, इस तरह के नेताओं के बयानों पर विश्वास करके आप उन्हें बहुमत का झुंझुना पकड़ देते हैं, और यही बहुमत का झुंझुना लेने के बाद वो भूल जाते हैं कि उन्होंने एक ऐसा वादा किया है जो काल्पनिक है और जो कभी पूरा नहीं हो सकता। कल एक ऐसा ही वाकया भारत की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर हुआ, जहाँ पे दो बड़े बड़े चेहरे, इनके हिसाब से जो कट्टर सनातनी हैं या राइट विंगर हम कहते हैं, उनके दो बड़े चेहरे, जिसमें कि सुरेश चौहान के जो दूसरे हैं बागड़ बिल्ला बाबा बागेश्वर धाम वाले, ये वो हैं कि जो एक साइकोलॉजिकल कला को चमत्कार बताकर अपनी दुकान सजाए बैठे हैं। लाखों लाखों की भीड़ इनके साथ चलती है। सुदर्शन चैनल का ये दावा है कि उनके चैनल की व्यू मिलियंस में जाती है, लेकिन अगर आप यूट्यूब पे जाकर कल इनकी धर्म संसद जो 5 फरवरी 2023 को जंतर मंतर पर आयोजित किया, इन दो बड़े नाम चेहरों के साथ में, वहाँ पे केवल 20 लोग पहुँच पाए। हालात ये थी कि कुर्सियाँ खाली थी। अगर आपको यकीन नहीं आएगा तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। ये नेशनल दस्तक नाम के एक यूट्यूब चैनल की है जिसके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं। बहुजनों की आवाज़ का एक प्रखर चैनल है ये, जिसके कर्ता धर्ता शंभू सिंह जी हैं, जो ज़मीनी हकीकत को रूबरू कराते हैं देश के साथ। एक बेहतरीन पत्रकार होने के नाते उनका एक अलग सम्मान मेरे हृदय में हमेशा से रहा है। उन्हीं के चैनल के एक रिपोर्टर ने जब इसकी ग्राउंड रिपोर्ट निकाली तो मैं हंस रहा था। इतने बड़े बड़े दिग्गज चेहरे जिनके सभाओं में लाखों लोगों की भीड़ आने का दावा किया जाता है, उन्हीं के धर्म संसद और हिंदू राष्ट्र बताने के लिए सनातनियों को आह्वान किया गया। हालात ये थे कि कुर्सियां खाली थी, जैसे इस वीडियो में आप देख रहे हैं। ये एक तरह से अपने मुंह पर गिरना हो गया। अपने ही आपकी बताई हुई चीज़ों को इनके ही समाज के लोग नहीं मान रहे हैं। इन शॉर्ट अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो बागेश्वर धाम या फिर सुरेश चौहान के इस आह्वान को, जिस तरह से धर्म संसद के नाम पर सनातियों को हिंदू जगाने की बातें की जा रही थी, वहाँ पर खुद सनातनियों ने ही मुँह फेर लिया। केवल 20 लोगों का एक जमावड़ा जो कि ये दिखा रहा था कि कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर लोग अभी भी उदासीन हैं। लोगों को रोज़गार से दिक्कत है, लोगों को महंगाई से दिक्कत है, लोगों को रोज़गार और सरकार की जो इशू है, नीतियां हैं, उससे लेकर दिक्कत है। शायद यही कारण था कि इतने बड़े जो मामले हैं, मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा मुद्दा है और हर एक हिंदू भाई और सनातनी के जीवन से जुड़ा हुआ है। उसको देखते हुए तमाम लोगों ने इनकी तरफ से पीठ फेर लिया। हालात ये थे कि अपनी किरकिरी होते देख लोग वहाँ से सुबह सुबह जमा भी हुए होंगे तो कुर्सियां खाली देखकर भाग निकले, क्योंकि कोई अपनी बेइज्जती ऑन कैमरा नहीं करवा सकता। लेकिन बेइज्जती कराने की जब बात आती है तो पालिका बाजार के गेट क्रमांक 1 के जो झटुल्ले लोग हैं, वो लोग हमेशा से अपनी बेइज्जती बहुत बेहतरीन तरीके से करवाते हैं। कल मैंने 2-3 झटुल्लों को वहाँ पर देखा जो वीडियो में बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे कि लाखों की भीड़ है,
लोगों का जन समर्थन मिल रहा है संत समुदाय की तरफ से। बागेश्वर धाम को Z+ सिक्योरिटी दी जानी चाहिए, फलाना ढिमकाना और बहुत सारी बकचोदी। ये हालात वो है कि इनके दिमागों की संतुलन खराब हो चुके हैं। कुछ ऐसे झाटू से यूट्यूब चैनल है जो दिखाते हैं कि जंतर मंतर के इस आंदोलन में लाखों की भीड़ आई। अगर आप स्क्रॉल करके यूट्यूब पे जाएं और उसमें जंतर मंतर डाल के सिर्फ 5 तारीख के वीडियोस देखें तो कोई भी वीडियो 1-1.5 लाख व्यू से ज़्यादा नहीं जा पाई। इससे ज़्यादा तो उर्फी जावेद की वीडियो चली जाती हैं, इससे ज़्यादा तो सनी लियोनी की वीडियो चली जाती है। बाकी छोड़ दीजिए, इससे ज़्यादा तो वीडियो हम लोगों की रील्स में चली जाती हैं जो जनता हाथों हाथ लेकर मिलियन पहुंचा देती है। लेकिन इतना बड़ा धर्म संसद हुआ, कोई भी यूट्यूब चैनल पर लोगों ने इसकी तरफ देखना तो क्या, थूकना भी पसंद नहीं किया। हालात ये हैं कि वहाँ पर जो धर्म संसद रखी गई थी वो पूरी तरह से फेल होती दिख रही है। अब आइए आपको इसके दूसरे पहलू से रूबरू कराता हूँ। टेक्निकल बात है, थोड़ा सी दिमाग की ज़रूरत होगी। मैं मान सकता हूँ कि अंधभक्तों को ये चीज़ समझ के परे है क्योंकि उसके लिए दिमाग का इस्तेमाल होता है, लेकिन इनके दिमागों में गोबर और गू भरे हुए हैं तो शायद ये बातें उनको न समझ में आए। लेकिन जो सेक्युलर भारत और विविधता में एकता के भारत को जानते हैं उनको ये समझना बहुत ज़रूरी होगा कि आखिर ये हिंदू राष्ट्र की जो संकल्पना है वो क्यों धाराशाही हो जा रही है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इसको लागू करने के लिए किसके पास अधिकार है। ये सबसे बड़ा सवाल इन सनातनी जो खुद को अपने आप को कट्टर सनातनी कहते हैं और हिंदू राष्ट्र के समर्थक हैं, ये उनको भी नहीं पता है कि इसको पास कराने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो होती है वो संविधान में बदलाव की होती है। संविधान में बदलाव के लिए आपके पास बहुमत होना चाहिए। लोकसभा में और राज्यसभा में राष्ट्रपति भी आपका अगर फेवर में है तो ये कानून बन जाता है और इसे आसानी से आप बदल सकते हैं। ये लोग इतना भी नहीं समझ पाए कि जिस सरकार को इन्होंने पूरी बहुमत के साथ सत्ता में बिठाया, ये सरकार ही इनका बेवकूफ़ काट रही है, मेरी भाषा में कहें तो चूतिया काट रही है। कारण यह है कि इनके पास लोकसभा में, खासतौर पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा के अंदर पूर्ण बहुमत है। उसके बाद राज्यसभा में इस समय भी भाजपा की स्थिति बहुमत के साथ ही बैठी हुई है। राष्ट्रपति भी भाजपा के समर्थित हैं। इसका मतलब अगर ये चाहें तो एक पल में हिंदू राष्ट्र को बना सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की इतनी कुव्वत नहीं है कि हिंदू राष्ट्र के लिए वो बात भी लोकसभा के अंदर कर पाए। कारण यह है कि हिंदू राष्ट्र में इन जो सनातनी भाई हैं जिन्होंने जंतर मंतर पे कल छोटा छोटा ग्रुप बनाकर भौंकते हुए नजर आए, इनकी एक जो संकल्पना है कि देश के संविधान में से सेकुलर शब्द हटाकर देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। 130 करोड़ की आबादी में जहां 115 करोड़ की हिंदू आबादी है, उसमें भी इनको ये डर लग रहा है कि जो छोटा सा तबका जो अल्पसंख्यक है मुसलमान, वो इस पे हावी हो रहा है। ये इतने डरे हुए सदमे हुए लोग हैं जिनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि देश के अंदर इतनी बड़ी हिंदू आबादी होते हुए भी इनको खतरा लग रहा है। कारण यह है कि इनको सेकुलर शब्द से दिक्कत है। इनको सनातन, भगवा और हर चीज़ जगह भगवा में चाहिए, जो अब की इस समय भारत की स्थिति में है। गली गली में मंदिरें हैं, हर त्यौहार पर्व सड़कों के बेतहाशा तरीके से मनाया जाता है, शानदार तरीके से मनाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी इन चमनचूतियों को लगता है कि देश हिंदू राष्ट्र नहीं है। खैर, विषय वो नहीं है। तकनीकी अगर बात की जाए तो इनको संविधान में रखे हुए एक शब्द जिसका नाम है सेक्युलर, उससे इनको दिक्कत है। इनका मांग होता है कि इस सेक्युलर शब्द को हटा दिया जाए। हटाने के लिए संविधान में आपको बदलाव करने होंगे। पहले लोकसभा में बिल लाना होगा, फिर राज्यसभा में पारित कराना होगा। ये सारा चीज़ होने के बाद राष्ट्रपति की उस पर मुहर लगेगी और ये कानून बन जाएगा कि हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाता है। लेकिन ये करने से पहले मैं एक छोटा सा आपको आपकी औकात दिखाना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का अगर गूगल पे जाके आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टी उठाएंगे, जो कि भारतीय जनता पार्टी के पार्टी का संविधान है, उसको अगर आप उठाएंगे तो उसकी क्रम से नियम है, अलग अलग पन्नों पे नियम है। पहले पन्ने की पहली पैराग्राफ अगर आप उसे पढ़ेंगे तो इसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगा, उसमें लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सेकुलर सिद्धांतों पर बनी है। सेकुलरता का उसका जो विश्वास है वो अडिग है, उसको मानते हुए पार्टी की गतिविधियाँ रखी जाएंगी। जिस पार्टी के खुद के पार्टी के अंदर के संविधान में सेकुलर शब्द हटाने की औकात नहीं है, वो चल रहे हैं देश में से संविधान के अंदर से सेकुलर शब्द को हटाने के लिए। मैं दावे के साथ कहता हूं, पहले भारतीय जनता पार्टी अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टी है, जो पार्टी का संविधान है, उसकी पहली पैराग्राफ में से ये जो सेकुलर शब्द है उसको हटा दे। भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है। नरेंद्र मोदी जी की खुद की सरकार है। जेपी नड्डा जैसा एक कार्यक्षम सम्राट वहां पर बैठा हुआ है जो कि पार्टी का अध्यक्ष है। ये चाहे तो 2 मिनट में से पार्टी के इस पैराग्राफ से ये जो सेकुलर शब्द है इसको हटा सकते हैं। मैं देखना चाहता हूं, मैं आपको 1 साल देता हूं। अगर आपने अपनी पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में से ये सेकुलर शब्द हटा दिया, विनय दुबे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेगा और हिंदू राष्ट्र के लिए खुले तौर पर जंतर मंतर पर आकर खुला समर्थन कर देगा। मैं जानता हूं जैसे ही ये सेकुलर शब्द उस पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में से हटा दिया जाएगा,
इनकी पार्टी की सदस्यता और मान्यता ही रद्द हो जानी है, क्योंकि हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और चुनाव आयोग का ये सबसे बेसिक नियम है किसी पार्टी के लिए कि आपको देश में विविधता का एकता, डेमोक्रेटिक अधिकार और उसके साथ में सेकुलरिज्म को मानना पड़ेगा। अगर ये धाराएं आपके पहले पेज की पहली लाइन में लिखेंगे तो ही आपको पार्टी की सदस्यता और मान्यता दी जाएगी। ये नियम है चुनाव आयोग का। जो पार्टी बहुमत में होने के बाद पूरा देश चला रही है, विश्व में डंका बजा रही है, वो अपनी खुद की पार्टी से सेकुलर शब्द को हटाने की औकात नहीं रखती। ऐसी पार्टी का बहुमत देने के बाद उसके समर्थक ये सोचते हैं कि वो पार्टी संविधान में से ये सेकुलर शब्द को हटवा लेगी। इससे बड़ा मजाक और चूतियापा इस देश में देखने को नहीं मिलेगा। जंतर मंतर पे जो लोग वहाँ पर भौंक रहे थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, देश के संविधान में से सेकुलर शब्द को हटाने से पहले आप भारतीय जनता पार्टी के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उनका जो बायलॉज है, उसके पहले पैराग्राफ से आप पहले सेकुलर शब्द हटा लीजिए, उसके बाद आइएगा देश के संविधान में से सेकुलर शब्द हटाने के लिए। मैं दावे के साथ बोलता हूँ, बाबा बागेश्वर हो चाहे सुरेश चौहान के, अगर ये एक बाप की औलाद होंगे तो भारतीय जनता पार्टी, संविधान तो चलो इनकी औकात से बहुत दूर है, गांड से अखरोट तोड़ने जैसा इनके लिए बात है। मैं बहुत छोटा सा टारगेट देता हूँ कि बाबा बागेश्वर धाम और सुरेश चौहान के और इनके तमाम देश भर के जितने सदस्य हैं, चाहे वो तेलंगाना का काला कुत्ता, काला लेंडी तीर राजा हो, चाहे कोई भी हो, ये तमाम मिलके अगर भारतीय जनता पार्टी के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इनकी पार्टी का जो संविधान है, उसके अंदर से अगर ये सेकुलर शब्द हटवा लिए तो मैं मान जाऊँगा। अगर तुम्हारे बाप ने, एक बाप ने अगर तुमको पैदा किया है, तो पार्टी के इस कॉन्स्टिट्यूशन में से आप सेकुलर शब्द हटवा लीजिए। उसी दिन विनय दुबे भारतीय जनता पार्टी का पट्टा पहन लेगा और कभी भी आपके खिलाफ मुंह से एक शब्द नहीं निकालेगा। और अगर आप ये सेकुलर शब्द नहीं हटा पाए तो ये समझेगा कि पूरे जिले, पूरे मोहल्ले, पूरे राज्य ने मिलकर शहनाई बजाई थी, तब जाके ये महानुभाव इस धरती पर हगते समय प्रकट हुए होंगे। ये गारंटी, ये चैलेंज मैं आपको देता हूं कि अगर ये एक बाप की औलाद होंगे तो पहले ये चेंज करवा के दिखाएं। जिस भारतीय जनता पार्टी के टट्टे सहलाने में ये पीछे नहीं हटते, इस भारतीय जनता पार्टी के संविधान में से सेकुलर शब्द हटा के दिखाएं। इनका अगर झंडा आप देखेंगे तो नीचे जो हरा कलर है, जिससे इनको बहुत मिर्ची लगती है, इनके झंडे में है तो बहुत खूबसूरत लगेगा, लेकिन देश में ये हरा रंग पसंद करना नहीं चाहते। हरा रंग मतलब इनके हिसाब से मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन होता है, भगवा रंग मतलब हिंदुओं का, सनातनियों का, और हरा रंग मतलब मुसलमानों का। इनके झंडे के अंदर एक हरा रंग बैठा हुआ है। कोई भी झंडा भारतीय जनता पार्टी का उठा लीजिए, उसमें हरे रंग का समावेश है। अगर भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों से और हरे रंग से इतनी ही दिक्कत है तो अपनी पार्टी के झंडे में हरे रंग का उपयोग क्यों करती है? पहले इसे हटा के अपने आप को तो भगवा में और कट्टर सनातनी साबित करिए, उसके बाद आइए देश की जनता को समझाने के लिए। पहले अपने संविधान में से सेकुलर शब्द हटा लीजिए, उसके बाद आना भारत के संविधान में से सेकुलर शब्द हटा के देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इस देश के अंदर एक ऐसे माई ने ऐसा लाल नहीं जना है जो ये बदलाव करके दिखा सके। मैं दावे के साथ कहता हूं कि मेरे इस एक साल के दिए हुए चैलेंज में बाबा बागेश्वर और ख़ासतौर पर सुरेश चौहान के सफल नहीं हो पाएंगे। अगर सफल हो जाएंगे तो विनय दुबे भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी विनय दुबे का। छोटी सी चैलेंज, अगर इसको आप समझना चाहें, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने ही कार्यकर्ताओं को बेवकूफ़ बना रही है, चूतिया काट रही है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण है हिंदू राष्ट्र का झुंझुना। हो सकता है मेरे विश्लेषण में मैं उस नज़र तक नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन जो तत्कालीन तथ्य हैं वो यही बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी केवल अपने भक्तों को चूतिया बनाने का काम बखूबी कर रही है। अगली वीडियो बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।